हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम एमपीपीएससी मेंस पेपर सॉल्यूशन की सीरीज़ में दूसरी क्लास देखेंगे और हम कल 1 से लेकर 5 तक के पेपर 1 के 3 मार्कर क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज जो है हम इसके आगे 1.5 से लेकर के 1.10 तक के क्वेश्चन देखेंगे। इसमें भी आज 5 क्वेश्चन होंगे। इन 5 क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये है हमारा पेपर 1 के बारे में चल रहा है और 3 मार्कर क्वेश्चन हैं और पार्ट ए के चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 1.5 से लेकर के 1.10 तक के क्वेश्चन देखेंगे। हम लगभग आदर्श मॉडल उत्तर बनाने का प्रयास किया है, जो कि देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। हमारे पास पहला क्वेश्चन है और पहले क्वेश्चन में यानी कि 6वें नंबर का क्वेश्चन है पेपर के अनुसार। यहाँ आज की क्लास में जो है पहला क्वेश्चन है। तो क्या है पहला क्वेश्चन है अमीनी आयोग। अमीनी आयोग 3 नंबर में पूछा गया था। ये ब्रिटिश कालीन भू राजस्व व्यवस्था से क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसके बारे में क्या लिखेंगे 3 नंबर के प्रश्न में। तो ये जो है 1776 में इसका गठन किया गया था। 1776 में गठित क्या है, एक जांच आयोग है। वास्तव में जो ये है 1776 में ब्रिटिश काल में जो भू राजस्व व्यवस्था लागू की गई थी, पहले ऑफिशियल नहीं लागू की गई थी, बंगाल में यह व्यवस्था लागू थी और बेहतर तरीके से कैसे लागू किया जाए उसकी जांच करने के लिए जो आयोग बनाया गया था उसी को हमने क्या कहा था, अमीनी आयोग कहा गया था। तो ये किसके समय गठित किया गया था, 1776 में गठित किया गया था। और इस टाइम पर जो गवर्नर जनरल थे तो वो कौन थे, वारेन हेस्टिंग थे। तो वारेन हेस्टिंग के समय पर गठित किया गया था और इसका उद्देश्य क्या था, भूमि संसाधनों का मूल्यांकन करना। कैसा मूल्यांकन करना कि कहाँ की भूमि कितनी इम्पोर्टेंट थी, कितना टैक्स कहाँ पर लगाया जाए। और यह जो है बंगाल क्षेत्र में लागू की गई थी व्यवस्था मूलतः, इसके बाद आगे भी लागू की गई होगी। तो ये आपका क्या हो गया, पहला क्वेश्चन हो गया अमीनी आयोग। अगर इतना लिख देते हो तो आपको 3 नंबर आसानी से मिल जाएंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। दूसरे नंबर का क्वेश्चन है हमारा बकास्ता। बकास्ता क्या होता था, ये भी आपका ब्रिटिश अर्थव्यवस्था से लिया गया क्वेश्चन है। और इसमें क्या है कि ब्रिटिश काल में एक प्रकार की भूमि जिस पर बकाया ना चुकाने पर जमींदार द्वारा कब्जा कर लिया जाता था, इसके खिलाफ 1930 में बिहार क्षेत्र में आंदोलन चलाया गया था। बकास्ता क्या होती थी, एक प्रकार की भूमि हुई। तो बकास्ता शब्द कहाँ से आया हुआ है, वास्तव में ये शब्द कहाँ से है, बकाया से आया हुआ है। कि जिस कोई ने क्या की, ज़मीन को लिया, यानी कि जो ज़मीन लेते थे उसके बदले में क्या देना पड़ता था, बटाई रूप में हो या फिर किसी और रूप में हो, तो उसके बदले में टैक्स देना पड़ता था। तो यदि उन्होंने टैक्स नहीं दे पाया, अगर कुछ उनका शेष बकाया है तो उस बकाया के बदले में क्या छीन ली जाती थी, भूमि छीन ली जाती थी। तो ब्रिटिश काल में जो ऐसी भूमि थी जो बकाया राशि के बदले छीनी गई है उसे क्या कहा जाता था, बकास्ता कहा जाता था। और बिहार क्षेत्र में इसके खिलाफ जो है 1930 में आंदोलन चलाया गया था। तो ये आपका बकास्ता वाला क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हृदयनाथ कुंजरू। तो हृदयनाथ कुंजरू कौन थे, हृदयनाथ कुंजरू जो हैं एक क्या रहे हैं, स्वतंत्रता सेनानी भारत के रहे हैं। और स्वतंत्रता सेनानी होने के साथ साथ है ये जो आपने नाम सुना होगा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, एक संगठन था गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा स्थापित किया गया था, उसी से यह जो है जुड़े हुए थे। अब कालांतर में जब भारत की आज़ादी हो जाती है तो आज़ादी के पश्चात 1953 में जो है राज्य पुनर्गठन आयोग गठित किया गया था। उसके अध्यक्ष जो थे डॉक्टर फजल अली थे और उसी में से एक सदस्य थे हृदयनाथ कुंजरू। तो यही बातें बता देनी हैं कि भारत के स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, भारतीय संविधान सभा के सदस्य रहे हैं और 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के एक सदस्य थे। इतने में काम हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर ध्यान देते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय स्वतंत्रता बिल। तो भारतीय स्वतंत्रता बिल, तो भारत की स्वतंत्रता देने के लिए एक कानून लाया गया था और उस कानून को जो है जब ब्रिटिश संसद में पेश कर दिया गया
तो क्या बन गया, पहले क्या होता है, बिल होता है, जब वो बिल पारित हो जाता है तो अधिनियम का रूप ले लेता है। तो यही कालांतर में आगे चल कर के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 बना, जिसके तहत भारत तथा पाकिस्तान नाम के 2 अधिराज्य बने थे। तो ये भारतीय स्वतंत्रता बिल है, ये बताना है। तो ये 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में पेश किया गया था। और ये जो है जब पेश किया जाएगा तो कभी ना कभी पारित होगा, तो 18 जुलाई को पारित हो गया था। तो ये बिल है, और जब ये क्या हो गया, पारित हो गया, तो इसमें बन गया कानून। और इस कानून में जो है कोई ना कोई प्रावधान रहे होंगे। तो इसमें जो है मुख्य प्रावधान क्या था कि भारत तथा पाकिस्तान को क्या दिया जाएगा, डोमेनियन स्टेटस का दर्जा दिया जाएगा, यानी स्वतंत्र अधिराज्यों की व्यवस्था की गई थी। और इसी के तहत भारत को 15 अगस्त 1947 को आज़ाद किया गया था। तो ये है आपका भारतीय स्वतंत्रता बिल। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है करमवीर। तो करमवीर ये भी 3 नंबर में आया हुआ प्रश्न है। और करमवीर क्या है, करमवीर एक पत्रिका थी, और कौन सी भाषा की पत्रिका थी। तो इस प्रकार 3 नंबर में हमें 3 आयाम बताने होते हैं। तो 3 आयाम में से एक आयाम बताओगे कि करमवीर जो है एक हिंदी पत्रिका थी। अब हिंदी पत्रिका थी तो कोई ना कोई इसका संपादक रहा होगा। तो इसका संपादक जो था वो एक राष्ट्रीय आत्मा के नाम से प्रसिद्ध है माखनलाल चतुर्वेदी थे। ये पत्रिका मध्य प्रदेश से प्रकाशित होती थी। 1920 में इसका प्रकाशन प्रारंभ हुआ था। पहले प्रकाशन कहाँ से हुआ, जबलपुर से हुआ था, और बाद में खंडवा से इसका प्रकाशन हुआ था। चाहो तो एक फैक्ट और डाल सकते हो कि जब भारत में क्या चल रहा था, असहयोग आंदोलन चल रहा था, उसी टाइम पर जबलपुर में अध्यादेश लाकर के स्थानीय जो ब्रिटिश सरकार थी उन्होंने अध्यादेश से लाकर के असहयोग आंदोलन के दौरान इस पर जो है प्रतिबंध लगा दिया था। चाहो तो ये फैक्ट भी डाल सकते हो, अन्यथा ये 3 फैक्ट आसानी से हो जाएंगे, इसमें 3 नंबर आसानी से मिल जाएंगे। तो इस प्रकार आज हमने 5 क्वेश्चन देखे, और इसके अगले क्रम में हम अगले दिन देखेंगे 5 क्वेश्चन। इसी प्रकार के क्वेश्चन देखने के लिए और पूरे पेपर का सॉल्यूशन प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।